गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। आज की हमारी क्लास है थायराइड हार्मोन्स। देखो, थायराइड हार्मोन्स तो पहले एक क्लास और हो चुकी है हमारी, 1-2 हफ्ते पहले क्लास ली थी थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। तब भी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके डिसऑर्डर समझ में नहीं आ रहे, डिसऑर्डर और डीपली आप बताइए। तो उस वजह से थायराइड हार्मोन्स के जो भी डिसऑर्डर वगैरह होते हैं और उसे और डीपली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए एक क्लास और ले रहे हैं रिलेटेड थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड में देखो दो तरीके से, एक हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, एक हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब क्या होता है कि थायराइड कम हो जाता है, ठीक है, थायराइड डिक्रीज हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। और थायराइड जब इंक्रीज हो जाता है देन कंडीशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड बढ़ जाता है। इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक होता है तो सबसे पहले उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है, थायराइड हार्मोन्स T4 है, T3 एंड TSH। T4 की हमारा क्या होता है, टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है, या ऐसे थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं। T3 हार्मोन्स का नाम क्या होता है, ट्राईआइडोथायरोनिन। और एक TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स, ठीक है, TSH। अब बाइंड्स की बात करते हैं, बाइंड्स टू थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, TBG जिसे बोलते हैं, TBG, ठीक है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्या होता है, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्बुमिन, TBPA, ठीक है। जहाँ TBG का हम जिक्र करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन होगा। और यहाँ TBPA बोलेंगे वहाँ क्या होगा, थायरोक्सिन बाइंडिंग प्री एल्ब्यूमिन, ठीक है। और क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। नेक्स्ट हमारे क्या होता है, एपोल प्रोटीन, ठीक है। फ्री फ्रैक्शन आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये देखो, ये हमारा क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये कहाँ, ये देखो इस पोजीशन पे क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, जहाँ से क्या होता है, थायराइड का सीक्रेशन होता है। थायराइड, ये अलग से डीपली थायराइड ग्लैंड है, राइट थायराइड ग्लैंड एंड लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन T3 एंड T4। देखो T3 हमारा क्या था, ट्राईआइडो थायरोनिन, ठीक है। और T4 हमारा क्या है, थायरोक्सिन। देखो, जहां भी कहीं हार्मोन्स का नाम पूछा जाता है कि जैसे T3 हार्मोन्स का आप नाम बताइए, तो T3 का क्या होता है, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, ट्राईआइडो थायरोनिन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, T4 को या तो टेट्राआइडो थायरोनिन बोल सकते हैं, टेट्रा जिसमें चार होते हैं, ठीक है, T4 टेट्राआइडो थायरोनिन बोल सकते हैं, या फिर थायरोक्सिन। ये हो गया, नेम हो गया हार्मोन्स का। सीक्रेशन की बात करते हैं, ये डिफाइन बाई चार्ट T3 एंड T4, ठीक है, इधर T3 है, नेक्स्ट वन इज T4। सीक्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे क्या रहता है, T3 में हमारे क्या रहता है, 30, ठीक है, 30 माइक्रोग्राम पर डे, T3 का सीक्रेशन। T4 का कितना होता है, 80 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट सोर्स की बात करते हैं, सोर्स हमारा T3 का कितना है, 20-25% बाई ग्लैंड, ग्लैंड के थ्रू सोर्स कितना है, 20-25, और 75 से 80% बाई कन्वर्जन। ये हो गया T3। नेक्स्ट वन इज T4 का हमारे क्या होता है, सोलली बाई ग्लैंड। हाफ लाइफ की बात करते हैं तो T3 की 1 डे होती है और T4 की 7 डेज। पोटेंसी की बात करते हैं तो T3 का हमारा होता है 3 to 4 टाइम्स मोर पोटेंट देन T4, ठीक है, T4 हमारा पोटेंट है। बाइंडिंग की बात करते हैं तो 0.2% इन अनबाउंड, और T4 क्या है, 0.02% इन अनबाउंड। ये हो गया डिफरेंस बिटवीन T3 और T4। थायराइड डिसऑर्डर, देखो थायराइड डिसऑर्डर में हमारा क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारी क्या कंडीशन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। दीज आर 3 कंडीशन ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब क्या होता है, डिक्रीज, ठीक है, उसमें क्या होगा, थायराइड कम होगा। हाइपर, हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज। ये हमारा क्या होगा, थायराइड डिसऑर्डर। अब थायराइड डिसऑर्डर में बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का जहां भी जिक्र होगा तो आप क्या समझेंगे कि मतलब क्या हो रहा है, थायराइड कम हो रहा है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म डिसऑर्डर में हमारा फर्स्ट हमारा क्या है, लेथार्जी। लेथार्जी मतलब क्या है, सुस्ती, ठीक है, सुस्ती आना।
नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज वगैरह। और क्या होता है, ड्राई एंड कोर्स स्किन एंड हेयर मतलब सूखे और मोटे बाल। फेशियल पिफनेस है मतलब चेहरे पे सूजन वगैरह आ जाती है, ठीक है। कोल्ड इंटॉलरेंस है मतलब ठंडा असहिष्णुता बोलते हैं जिसे। और क्या होता है, डिक्रीज स्वीटिंग मतलब पसीना कम आता है, ठीक है। थायराइड डिसऑर्डर में जो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं उसमें क्या है, पसीना कम। इम्पेयर्ड मेमोरी, मेमोरी लॉस वगैरह होने लगती है, कम बिगड़ी मेमोरी, ठीक है। कन्फ्यूजन, ठीक है, उलझन वगैरह जो होती है। और क्या होता है, डेमेंटिया पागलपन। लो स्पीच मोटर एक्टिविटी, ठीक है, लो स्पीच। और क्या हमारा, एनीमिया। ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड कम हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या डिसऑर्डर होंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर जो हम हाइपोथायरॉयडिज्म को आइडेंटिफाई किया था उसे क्या किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। तीन टाइप से क्लासिफाइड किया गया था हाइपोथायरॉयडिज्म को। तो प्राइमरी में हम बात करते हैं तो क्या होता है, आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी, एक्सेस आयोडीन इंटेक थायराइड एब्लेशन, ठीक है। और सर्जरी में हमारे क्या होता है, हैशमीटो थायरॉयडोइड्स, ठीक है, सब एक्यूट थायरॉयडोइड्स। और क्या होता है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और गोइट्रोजेनिक फूड। सेकेंडरी में हमारा क्या रहता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हमारा एडिमा है, एबिलिटी थेरेपी है और पिट्यूटरी डिस्ट्रक्शन है। टर्सरी में हमारे क्या होता है, हाइपोथैलेमिक डाइसफंक्शन, ठीक है। अगर ड्रग्स की बात करते हैं प्राइमरी में तो हमारा क्या है, लिथियम, ठीक है, लिथियम, एमाइडोरेन और एंटी थायरॉयड एजेंट्स। ये हो गया क्लासिफाइड बेसिस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट थायराइड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें हमारा क्या रहता है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अभी हमने जो बात की थी उसमें क्या हो रहा था, थायराइड कम हो रहा था, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब बात कर रहे हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि मतलब थायराइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, नर्वसनेस मतलब घबराहट, ठीक है। फैटिग मतलब थकान वगैरह रहना, वेट लॉस, वजन कम होने लगता है। और क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस, ठीक है, ऊष्मा सहिष्णुता। इंक्रीज स्वीटिंग, पसीना बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज स्वीटिंग। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा था, डिक्रीज स्वीटिंग हो रही थी, पसीना कम हो रहा था। और हाइपर की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज स्वीटिंग, पसीना बढ़ रहा है, ठीक है। ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, एट्रियल फाइब्रिलेशन, दिल की धड़कन जो हमारी हार्ट बीट होती है वो अनरेगुलर हो जाती है, मतलब समान नहीं रहेगी, ठीक है। और क्या होता है, वार्म एंड मोस्ट स्किन मतलब गर्म और नम त्वचा हो जाती है। और एक्सपोथैलमस। ये हो गए डिसऑर्डर ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर देखो जैसे ये सब डिसऑर्डर आपको दिख रहे हैं, अगर थायराइड की कंडीशन है, अगर ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मतलब थायराइड कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। कम ज़्यादा हो रहा है तो किस कंडीशन में हो रहा है, तो उसके बारे में हमने अभी बताया है, डिसऑर्डर ऑफ हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। आगे थायराइड डिसऑर्डर की बात करते हैं, इसमें क्या है, कॉज ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। उसमें रहता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। हाइपर की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि मतलब थायराइड का जो सीक्रेशन है वो ज़्यादा होने लगा, ठीक है, हाइपर थायरॉयडिज्म में। ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, उसमें ग्रेव्स डिसीज है, टीएसएच सीक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमास। और क्या, मल्टी नोड्यूलर गोइटर, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब ओवर प्रोडक्शन होने लगा है। नेक्स्ट वन इज लीकिंग थायराइड हार्मोन ड्यू टू थायराइड डिस्ट्रक्शन। लीकिंग थायराइड हार्मोन्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, लिम्फेटिक थायरॉयड्स है, सब एक्यूट थायरॉयड्स और रेडिएशन। ये लीकिंग थायराइड हो गया। ड्रग्स की बात करते हैं तो ड्रग्स में हमारा क्या रहता है, थायराइड रिप्लेसमेंट ड्रग्स, एमाइडोरेन और आयोडिनेटेड रेशियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, मेटास्टेटिक थायराइड कार्सिनोमा। ये हो गया कॉजेस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड टेस्ट, थायराइड टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट स्पेसिफिक टू थायराइड स्टेटस।
मेजर द concentration of product secreted by the thyroid gland, evaluate the integrity of the hypothalamic pituitary क्या होता है थायराइड एक्सिस, एसेस इनहेरिट थायराइड ग्लैंड फंक्शन, और क्या होता है डिटेक्ट एंटीबॉडी टू थायराइड टिश्यू। आगे थायराइड टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है मेजर टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सीक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो इसमें देखो क्या क्या आप आइडेंटिफाई करते हैं, फ्री T4 है, टोटल सीरम T4 है, सीरम T3 है, सीरम T4 है, टोटल सीरम T3 है। ठीक है, थायराइड टेस्ट, थायराइड टेस्ट में हमारा फ्री T4 है तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या है 0.8 टू 2.7 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। इस वैल्यू से अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा हाइपर कंडीशन होगी, और कम हो रहा है तो हाइपो कंडीशन होगी। मेजर अनबाउंड फ्रैक्शन ऑफ T4, डिक्रीज डायरेक्ट इक्विलिब्रियम डायलिसिस मेथड। ठीक है, T4 एंड इंक्रीज TSH इज सजेस्टिव ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या कंडीशन है, अगर देखो T4 और क्या TSH अगर इंक्रीज हो रहा है सजेस्टिव ऑफ प्राइमरी, मतलब क्या कंडीशन होगी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इंक्रीज DD फ्री T4 एंड TSH ऑफ लेस देन 0.01 मिली यूनिट्स पर लीटर इज सजेस्टिव ऑफ नॉन पिट्यूटरी हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट आता हमारा टोटल T4। ठीक है, टोटल T4 का नॉर्मल वैल्यू क्या है 4 टू 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। मेजर बोथ बाउंड आर फ्री T4, इंक्रीज टोटल सीरम T4 क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स, इंक्रीज कंडीशन में क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म। डिक्रीज टोटल सीरम T4 हाइपोथायरॉयडिज्म, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ठीक है, डिक्रीज कंडीशन में क्या हो रहा है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें सीरम T3। सीरम T3 में हमारा क्या रहता है, सीरम T3 रेसिन अपटेक थायराइड हार्मोन बाइंडिंग रेशियो, रेफरेंस रेंजेस क्या है 25 टू 35%। ठीक है, इनडायरेक्टली एस्टिमेट द नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट ऑन थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन्स ऑक्यूपाइड बाई T3। द T3 रेसिन अपटेक इज हाई व्हेन थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन इज लो एंड वाइस वर्सा। ये हमारा क्या हो गया सीरम T3। नेक्स्ट आगे थायराइड टेस्ट में बात करते हैं इंक्रीज इन T3 रेसिन अपटेक क्या होता है कांस्टेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। इंक्रीज कंडीशन में क्या हो रहा है कांस्टेंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। डिक्रीज T3 में क्या हो रहा है कंसिस्टेंट विद हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, डिक्रीज कंडीशन में अगर T3 डिक्रीज हो रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में, इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म। द टेस्ट इज नेवर यूज्ड अलोन फॉर डायग्नोसिस इन प्रैक्टिस। द T3 रेसिन अपटेक टेस्ट इज ओनली और कैलकुलेट द T4 फ्री T4 इंडेक्स। नेक्स्ट आगे थायराइड टेस्ट में बात करते हैं फ्री थायरोक्सिन T4। इसमें क्या होता है रेफरेंस रेंज है 1.2 टू 4.2। ठीक है, फ्री T4 क्या होता है टोटल सीरम T4 ठीक है इंटू T3 रेसिन अपटेक। द इंडेक्स इज हाई हाइपरथायरॉयडिज्म, द इंडेक्स इज लो हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हमारा हो गया T3 एंड T4 के जो भी मतलब डिसऑर्डर वगैरह हैं और क्या वैल्यू है, क्या टेस्ट वगैरह करते हैं। और जैसे नॉर्मल वैल्यू और भी अगर कहीं पूछ ली जाती है आपको T3 का, अगर जैसे अलग अलग जैसे यूनिट अगर आप बताओगे अलग तो उसकी वैल्यू भी डिफरेंस हो जाती है। T3 का अगर नैनोग्राम में बताएंगे तो 100 टू 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, 100 टू 200 mg नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ये हो गया हमारा T3। ठीक है, नेक्स्ट बनेगी T4 का अगर नॉर्मल वैल्यू बताते हैं तो 5.0 टू 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट हमारा है TSH हमारा क्या होता है 0.5 टू 4.1।
0.5 to 4.1 मिली यूनिट पर लीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया TSH, मिली यूनिट पर डेसीलीटर। देखो T3 हो गया, T4, TSH। T4 का हमारा कितना हमने बताया था, T4 5.2 5.0 से 12.0 माइक्रोग्राम। ठीक है, यूनिट इसकी क्या है, माइक्रोग्राम। 5.0, कभी बच्चों के यहाँ पे यूनिट लिखने में कंफ्यूजन हो जाता है। 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉर्मल वैल्यू ऑफ थायराइड। सब डिसऑर्डर वगैरह जो भी था वो हमने आपको डीपली आइडेंटिफाई करा दिया है। रिलेटेड थायराइड ग्लैंड या थायराइड का सीक्रेशन या हाइपर हाइपो कंडीशन में या डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी क्लासेस होंगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। और जैसे आपको नेक्स्ट क्लास कौन सी चाहिए या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है किस टॉपिक्स को आपको पढ़ना है डीपली, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।